हेलो पीपल, वेलकम टू योर चैनल। मैंने कल EPFO का SSA का एग्ज़ाम दिया था, तो मैंने ये वीडियो नहीं बनानी थी, बट फिर मैंने सोचा क्या पता लोगों को थोड़ी हेल्प हो जाएगी, क्या क्या आ रहा है, कैसे कैसे आ रहा है पेपर। तो मैं आप सब लोगों को पहले तो बता दूं कि बैंकिंग से रिलेटेड बहुत ज़्यादा बैंकिंग रिलेटेड पैटर्न नहीं था, SSC की रिलेटेड पैटर्न था। तो और जिनको डाउट्स होंगे कि टाइमिंग क्या रहती है, मतलब इसमें ये होता है कि स्पेसिफिक टाइमिंग एक पर्टिकुलर सेक्शन को मिला होता है और आप स्विच नहीं कर सकते उसके बीच में। तो सबसे पहले जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जनरल एप्टीट्यूड का खुला तो टोटल टाइमिंग 2.5 आवर्स का होता है। तो 2.5 आवर्स का, हाँ। तो इसमें जनरल एप्टीट्यूड पहले आया था सेक्शन, और मैं आपको बता दूँ सारे क्वेश्चन 30 में से थे। जनरल एप्टीट्यूड होता है, जनरल नॉलेज होती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, इसमें सेक्शन जनरल इंग्लिश है, एंड देन कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर जो है वो 10 क्वेश्चन आते हैं और जनरल इंग्लिश के 50, बाकी सबके 30। और एक और चीज़, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, और हर एक अगर आपका नेगेटिव जाएगा तो 1 मार्क्स आपका गलत होगा, जो उसमें से डिडक्ट होगा। ठीक है, तो जनरल एप्टीट्यूड के मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली जनरल एप्टीट्यूड में मैंने आपको बताया SSC पैटर्न था, तो आप लोगों को आइडिया होगा। उसमें ऐसे क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ, इतना तो नहीं याद, बट जितना याद है मैं उतना बता दे रही हूँ कि क्या क्या आया था। तो आपको लोगों को याद होगा कि जैसे SSC में क्वेश्चन आते हैं वाटर इमेज वाले, कि ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने देखे वाटर इमेज वाले। ठीक है, वाटर इमेज क्या है इसके, वो वैसे वाले क्वेश्चन थे। रीजनिंग से जो इसके बीच में क्वेश्चन थे वो मैंने अटेम्प्ट किए सही से। जो क्वांट्स के कुछ क्वेश्चन इसमें मैथ्स के भी इंक्लूड होते हैं, वो भी मैंने अटेम्प्ट किए जनरल एप्टीट्यूड में, और इसमें साइंस के रिलेटेड भी क्वेश्चन होते हैं, वो भी मैंने अटेम्प्ट किए। थोड़े कुछ थे एलुवियल बेसिक सॉइल किसको बोला जाता है, कि वो क्वेश्चन था। मलेरिया और साइंस के रिलेटेड क्वेश्चन था, वो मैंने अटेम्प्ट किया। और बस कुछ मैंने क्वेश्चन छोड़ दिए, तो इसमें मेरे 17 अटेम्प्ट रहे हैं। और मैं आपको बताती हूँ, ऐसे क्वेश्चन थे, मतलब प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन होता है ना, जैसे समर में विंटर्स में हाइबरनेशन होती है, तो समर में क्या होगा, तो वो सब चीज़ें पूछी गई थी। तो वैसे वो सॉल्व करने थे। डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन थे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बैठे हुए, वो सब क्वेश्चन थे। तो मेरे को नहीं अच्छा लगा ये पेपर सीरियसली, मतलब बैंकिंग का पैटर्न नहीं था, SSC पैटर्न पे था। और GK जनरल अवेयरनेस जो आई थी, उसमें मैंने 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। और मैंने देखा जनरल नॉलेज में एक क्वेश्चन 2020 का पूछा हुआ था, कि 2020 में ये क्या, पता नहीं कौन जीता था वगैरह वगैरह, उस रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। जो तो मुझे लगे कि मैंने पढ़े हुए हैं, जो अभी रिसेंटली हैं, वो तो मैंने मार्क किए हैं। अब क्वेश्चन मुझे प्रॉपरली याद नहीं है GK के। हाँ, मैं आपको ये बता देती हूँ कि उसमें क्वेश्चन थे, करंट से भी थे, स्टैटिक पोर्शन से भी थे। एक क्वेश्चन मुझे बस याद है, उसमें पूछा था कि इंटरनेशनल लेबर डे कब होता है, तो वो 1 मई आता था। तो मैं कंफ्यूज हो गई थी, मतलब मेरे को डेट्स वगैरह ज़्यादा, नंबर्स वगैरह की जो चीज़ें होती है ना, वो मेरे को याद नहीं रहती है। तो मैं जब मैं CA करती हूँ तब भी मैं अवॉइड करती हूँ। चलो ठीक है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स का आता है, बैंकिंग में तो ज़्यादा आता नहीं है, कभी कभी पूछा ही नहीं जाता, तो मैं वो छोड़ देती हूँ। कि मुझसे नंबर्स याद ही नहीं रहते हैं कभी भी ना, कि मतलब ये डेट मुझसे नहीं याद रहती, तो मैंने छोड़ दिया। मैंने बोला ऐसे एक नेगेटिव लग जाएगा, बट मैंने घर आके देखा जो मैं सोच रही थी वही आंसर था, बट फिर मैंने मार्क नहीं किया था। ठीक है, तो ये मैंने GK के 15-16 के अराउंड ही किए हैं। और फिर उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड खुला था, वो तो ठीक था। कुछ जो है एडवांस मैथ्स से क्वेश्चन थे, ज्योमेट्री के क्वेश्चन थे, मैंने कोशिश की थी उसको सॉल्व करने के लिए। 2-3 क्वेश्चन थे वो मुझसे नहीं हुए, और एडवांस मैथ के क्वेश्चन थे वो मुझसे नहीं हुए सॉल्व। कुछ 1-2 जो है वो बेसिक मैथ के भी थे, बट वो भी नहीं हुए उस टाइम पे सॉल्व। तो मैंने ओवरऑल 30 में से 19 अटेम्प्ट किए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। बट ये है कि आप कर सकते हो, जिसने एडवांस पढ़ा हुआ मैथ्स, तो वो वाले क्वेश्चन भी कर ले जाएगा, इजी है। मतलब मेरे को लग रहा था कि जिसने पढ़ा होगा वो बना सकता है, ये ऐसा पेपर था। और फिर मैं आपको बता दूँ, जनरल इंग्लिश तो वो तो इजी थी, मतलब वो तो मेरा सबसे फेवरेट पार्ट था। 50 क्वेश्चन थे, तो मैंने 44 अटेम्प्ट किए हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं अटेम्प्ट किए क्योंकि मैं उसमें श्योर नहीं थी, इस वजह से मैंने वो छोड़ दिए। कुछ वर्ड मीनिंग्स वाले होंगे या ऐसा कुछ सिनोनिम एंटोनिम वाला, वो मुझे कन्फ्यूजन थी, तो इस वजह से। हाँ, एक ब्लिट्स आया था कि उसका सिनोनिम, उसका मीनिंग क्या है, वो मुझे नहीं याद आ रहा था। और भी ऐसे क्वेश्चन थे जो मुझे नहीं याद आ रहे थे, तो मैंने उनको छोड़ दिया। तो 44 मैंने अटेम्प्ट किया, तो 6 मैंने छोड़े हैं 50 में से। इंग्लिश तो सही है।
जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो भी सही आई थी, वो भी अच्छी थी। 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आए थे, बाकी प्रेपोजिशन आई थी, प्रेपोजिशन के बेस पे क्वेश्चन आए थे। नरेशन बहुत थी, मैंने देखा आज रिपोर्टेड स्पीच जो होती है वो बहुत थी उसमें। उसके बाद फ्रेजेस वाले क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ऐसा जनरल इंग्लिश का पेपर था। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा जो कंप्यूटर सेक्शन। मेरे को कंप्यूटर सेक्शन जब मैंने अटेम्प्ट करने था ना, तब 20 मिनट्स आई गेस रह गए थे। तो मैंने सोचा चलो अभी है टाइम, मैंने इंग्लिश को थोड़ा देखा कि मेरे गलत तो नहीं है उसमें कुछ क्वेश्चन, तो उसको टाइम दे दिया। तो मैंने 16-15 मिनट्स पे कंप्यूटर खोला। तो कंप्यूटर का जो पेपर था वो ठीक था, मतलब मैं अगर बोलूँगी तो 2-3 क्वेश्चन जो थे जो टफ थे, टफ भी नहीं बोलूँगी कि जिसको याद होगा वो तो कर लेगा, जिसको भूल गया होगा वो फिर नहीं मार्क किए। मैंने 10 में से 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए इसके, और इसमें मुझे याद है नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आया था, OSI मॉडल में से क्वेश्चन आया था एक। उसके बाद प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव में से क्वेश्चन आया था। बट ना क्या हुआ, मैंने रिवाइज तो किया था नॉन प्रीएम्प्टिव और प्रीएम्प्टिव बैंकिंग में भी है, बट ना वो मुझे याद नहीं आ रहा था। तब मुझे लग रहा था ऐसे गलत ना हो जाए, तो ऐसे करके मैंने 3 क्वेश्चन छोड़ दिए। एक वर्ड प्रोसेसर पे था कि वर्ड स्टार्ट जो है वो फर्स्ट प्रोसेसर था जो है, और भी मतलब ऐसे क्वेश्चन थे वो मुझे ना थोड़ा मैं उसमें श्योर नहीं थी, इसलिए मैंने वो मार्क नहीं किए। बाकी तो जो 7 क्वेश्चन मैंने मार्क किया वो तो ठीक थे। नंबर सिस्टम में मैंने आपको बताया था, OSI मॉडल पे था। उसके बाद बेसिक इनपुट आउटपुट पे था। मतलब जो, बट ये बोलूँगी कंप्यूटर थोड़ा टफ था, कंप्यूटर साइड थोड़ी सी टफ थी। मतलब जिसने नहीं पढ़ा होगा उसको तो नहीं आता होगा, बेसिक नहीं था, मतलब बेसिक कंप्यूटर से ज़्यादातर नहीं पूछा था इसमें। तो ये मेरे कुछ अटैम्प्ट रहे। तो टोटल मेरे, अगर मैं इसको 17, 15, 19, 44 और 7 को देखूँ तो मेरे 102 के 103 इतने। अब मैं 1-2 इसमें ज़्यादा या कम होंगे मुझे याद नहीं है, जितना मैंने बताया उतना मुझे याद है। तो 102 के अराउंड मेरे अटेम्प्ट्स रहे हैं, और मैं इससे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करी। मैं आप लोगों को पहले ही बता रही हूँ, बट मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोग अगर देना चाहते हो तो आप दे सकते हो एज एन अटेम्प्टेशन, अगर आपकी प्रिपरेशन है एडवांस मैथ्स वगैरह की और जीके की, जनरल एप्टीट्यूड की, जैसे एसएससी पैटर्न में आती है। क्योंकि रीजनिंग में ज़्यादातर ये जो जनरल एप्टीट्यूड बोला है इन्होंने, इसमें रीजनिंग पूछी गई थी ना, तो ज़्यादा पजल्स थे नहीं। एक पजल आया था बड़ा गंदा सा था, वो मुझसे सॉल्व नहीं हुआ था, वो मैंने छोड़ दिया उस टाइम पे। और बाकी जो मतलब वो पजल भी नहीं था, ऐसे कुछ चीज़ें उसमें बताई गई थी, पजल ज़्यादा थे नहीं। बैंकिंग से रिलेटेड से लॉग्स वगैरह कुछ था नहीं उसमें, वही वाटर इमेजेस वगैरह। एक मुझे याद है कि वो वाला था क्वेश्चन जो वीक वाला होता है ना, मतलब बोलते हैं कि फरवरी में इस डे से स्टार्ट हुआ था, तो बताओ कि आगे इस डेट को कौन सा डे होगा। तो मतलब वैसे वैसे क्वेश्चन थे जो एसएससी में ज़्यादातर पूछे जाते हैं मतलब। तो आप लोग कर सकते हो अगर आपने इसकी प्रिपरेशन की है, और मॉक अटेम्प्ट करके एक आप देख सकते हो कि कैसा कैसा पैटर्न आता है मॉक में। सो मैं आप लोगों को बोलूँगी जिनका भी आगे EPFO का एग्जाम है उनको ऑल द बेस्ट, जिन्होंने प्रिपरेशन की है इसके लिए उनको ऑल द वेरी बेस्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।